एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका विधि विधान क्या है? हे प्रभु, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। अब मैं तुम्हें इसकी वह पवित्र कथा सुनाता हूँ जो मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कही थी। दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, इस मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उन्हें नरक में न जाना पड़े? कृपया इसका समाधान बताइए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, जब माघ मास आए तब मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान करके शुद्ध हो, इंद्रियों को संयम में रखे और काम, क्रोध, अहंकार, लोभ तथा चुगली जैसे दोषों का त्याग करे। भगवान का स्मरण करके पहले जल से अपने पैर धोए, फिर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। जब माघ मास में आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नियम पूर्वक ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से श्री विष्णु की पूजा करे। यदि पूजा में कोई भूल हो जाए तो केवल श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर ले। रात्रि में जागरण करे और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करे। फिर बार बार श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कुम्हड़ा, नारियल या बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य दे। यदि ये वस्तुएं न हो तो 100 सुपारियों से भी पूजन और अर्घ्य किया जा सकता है। अर्घ्य देते समय यह मंत्र पढ़े, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमक्तिना गतिभर्व संसार अर्णवग्राना प्रसीद पुरुषोत्तम, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल से भरा घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय यह भावना रखे, इस दान से भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय का दान करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने से जितनी शाखाएं उत्पन्न होंगी उतने 1000 वर्षों तक दानकर्ता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इस दिन तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल का भोजन करे। इन 6 कार्यों में तिल का प्रयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम षटतिला पड़ा है। यह षटतिला एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और मनुष्य को परम गति प्रदान करने वाली है। हरि ओम। प्रामाणिक हिंदू धर्म की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।